Hello everyone. Today we are going to read a poem called My Mother at 66. इस कविता को लिखा है कमला दास जी ने। कमला दास जी का जन्म केरला में मालाबार में हुआ था। कमला दास जी इंडिया की बहुत ही अग्रणी कवयित्रियों में से एक थी। बहुत ही जानी मानी कवयित्री थी। कमला दास जी की कविताएं इतनी अच्छी थी कि इनको एक बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था और शॉर्ट लिस्टेड भी हुई थी। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल रखा है। सो बहुत ही जानी मानी कवयित्री ये रही थी। 2009 में इनका देहावसान हो गया था। शी डाइड। नाउ हम अब इस कविता को पढ़ेंगे माय मदर एट 66, जिसको कवित्री ने लिखा है, कमला दास जी ने लिखा है जब वो कोच्चि एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं और जब कार ड्राइव कर रही होती तो अपने बगल में बैठी माँ को देखती हैं वो, और उनके अंदर एक डर पैदा होता है कि अगली बार मैं अपनी माँ से मिल भी पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी लग रही हैं, बहुत ही कमज़ोर लग रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये कविता है। अपनी माँ से बिछड़ने का एक जो डर है पोएटिस के अंदर, उस चीज़ को इस पोम में दिखाया गया है। जो पोएटिस है उन्होंने इस पोम में क्या किया है, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाया। द होल पोम इज पंक्चुएटेड बाय कॉमास। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैं अपने पेरेंट के घर से ड्राइव करते हुए कोच्चि गई लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। पेरेंट लिखा है, पेरेंट्स मतलब मामा पापा, पेरेंट लिखा है या तो मम्मा या तो पापा। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हर मदर। मैंने अपने मदर को देखा, आई सॉ माई मदर। मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, अपने बगल में बैठे हुए। वो मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, तो मैंने उनको देखा अपने बगल में। डोज, वो ऊँघ रही थी। फ्राइडे मॉर्निंग को हम लोग निकले और मैंने जब देखा उनको अपनी कार में बगल में बैठे हुए, तो वो ऊँघ रही थी, माउथ ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, और उनका चेहरा बिल्कुल एशन था, बिल्कुल राख की तरह दिख रहा था। कोई ब्राइटनेस नहीं थी, कोई चमक नहीं थी। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जिस तरह से एक लाश का चेहरा होता है वैसा ही चेहरा मुझे अपनी माँ का दिख रहा था। मैं बहुत डर गई एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बहुत ही मुझे पेन के साथ ये रियलाइजेशन हुआ, बहुत ही कष्ट के साथ मुझे एहसास हुआ कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अरे मेरी माँ तो उतनी ही बूढ़ी दिख रही है जितनी कि वो रियल में है। अक्सर क्या होता है, लोग जो एज होती है उससे वो थोड़ा कम का ही दिखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्थी होते हैं, काफ़ी जॉली नेचर्ड होते हैं, खुश होते हैं। बट मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। वो काफ़ी पैलिड लग रही थी, बहुत ही पीली लग रही थी, कमज़ोर लग रही थी, इल लग रही थी। उनकी जो रियल एज थी वही वो दिख रही थी। तो पोएटिस डर गई, लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे। पोएटिस ने इस विचार को क्या किया, दूर रख दिया, निकाल दिया अपने मन से, और क्या करने लगी, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और बाहर जो यंग ट्रीज थे, जो हरे भरे वृक्ष थे, और न ज़्यादा छोटे न ज़्यादा बड़े, बिल्कुल यंग एनर्जी से भरे हुए, उन पेड़ों को मैंने देखा, पोएटिस ने देखा स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। कार जब आप चला रहे हो तो स्पीड में होती है, तो पेड़ भी आपको कैसे लगेंगे, वो भी तो लगेगा ना ऐसा कि हाँ वो दौड़ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही पोएटिस को पेड़ जब देखा पोएटिस ने, तो वो दौड़ते हुए उसको दिख रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशहाल बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। पोएटिस ने उन बच्चों को देखा, अपने घरों से निकल रहे हैं खेलने के लिए, खुश हैं और हंस रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, देखिए यहाँ पर इन लाइनों में क्या बताया गया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कार के अंदर सीन कैसा है, बहुत ही डल है, बहुत ही नेगेटिव है। जो उसकी मदर है वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, लेकिन कार के बाहर का सीन क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, बच्चे हैं, पेड़ हैं, यंग है, वो सब दौड़ रहे हैं और खुश हैं। लेकिन कार में जो मदर है वो डोज कर रही है, वो ऊँघ रही है। तो इसका मतलब क्या, उसकी माँ कभी भी गुजर सकती है। इस चीज़ का डर था पोएटिस को। पता नहीं अगली बार वो अपनी माँ से मिल भी पाए कि ना मिल पाए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद जब मेरी माँ कुछ दूर मुझसे खड़ी हुई, मैं अंदर चली गई, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनको देखा। वैन पेल, वैन मीन्स बहुत ही वो कमज़ोर लग रही थी, इल लग रही थी, पेल बहुत ही पीली लग रही थी, मुरझाई हुई लग रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून,
एक ढलती हुई सर्दी के चाँद की तरह। सर्दियों में जो सर्दियाँ जब जाने वाली होती हैं और उस वक़्त आप चाँद को देखिए तो बहुत ही वो पैलिड लगता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं रहती है। तो ठीक वैसे ही मेरी माँ दिख रही थी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने महसूस किया वही जाना पहचाना कष्ट, दर्द। वो क्या कष्ट था जाना पहचाना? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का वो डर। जब माँ बाप हमें घर पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं तो हम रोते हैं, नहीं मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तो मम्मा कहते नहीं हम काम से जा रहे हैं और रुक जाओ, अभी मैं आ जाऊंगी शाम तक। तो वैसा ही डर मेरे अंदर भी पैदा हो गया कि पता नहीं अगली बार मैं मम्मा से दोबारा मिल पाऊंगी भी कि नहीं मिल पाऊंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह पाई, माँ मिलूंगी फिर, अम्मा मिलती हूँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं सिर्फ मुस्कुराती रह गई, मैं और कुछ ना कर पाई, सिर्फ मुस्कुराती रह गई। सो काफ़ी इमोशनल पोम है ये। माँ से बिछड़ने का गम है, पता नहीं अगली बार माँ से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, ये डर भी है। तो एक मदर और एक डॉटर के बीच के रिलेशन को बताया गया है इस पोम में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये कविता। और हाँ, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।